श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त तुम्हारे द्वारा दिए गए सारे दुख और तकलीफ़ें सहकर भी चुप है तो याद रखना उसका बदला मैं स्वयं तुमसे लूँगा। जीवन में आधे दुख इस बात से आ जाते हैं कि हमने उन पर भरोसा किया जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, और आधे दुख इस बात से आते हैं कि हम संदेह उन पर कर बैठते हैं जिन पर संदेह नहीं करना चाहिए था। मैंने भगवान से कहा, कैसे करूं तुम्हारी पूजा? भगवान ने कहा, तू खुद मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस समझ हो गई मेरी पूजा। आपके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है। इसलिए तुम वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी का दर्द देखकर तुम्हें तकलीफ़ होती है तो तुम वास्तव में इंसान हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अपना अर्जुन बनना पड़ता है। अकेले ही जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। अगर धूर्त लोग बस समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देता। मुख से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र निकल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम स्वर्ग की चिंता मत करो और ना नरक का डर रखो। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। बस ध्यान रखना तुम्हारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, और मैं करता वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। हमेशा खुश रहने के 5 तरीके। शिकायत कम, काम ज़्यादा। अपने समय का हमेशा सदुपयोग करें। अपने परिवार को समय दें। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। बुरे लोगों से दूर रहें। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करके भगवान स्वयं फल देते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, बस हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो जाए, परंतु उसकी परछाई काली ही रहती है। आप किसी के लिए कितना भी अच्छाइयाँ क्यों ना कर लें, परंतु समय आने पर वह अपनी औकात दिखा ही देगा। इंसान जहाँ आपकी एक गलती पर अपना हाथ छुड़ा लेता है, वहीं श्री कृष्ण आपकी एक प्रार्थना पर आपका हाथ हमेशा के लिए थाम लेते हैं। तुम अपने मन का मैल मिटा दो। चारों धाम मेरे अंदर हैं, शिव मेरे अंदर है, और श्री राम भी मेरे अंदर हैं। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर तुम सबके और सब तुम्हारे हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।